नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सच्चे किसान वैज्ञानिक थे प्रोफेसर स्वामीनाथन। कृषि सेक्टर में शुरू किया नया युग। पीएम मोदी ने हरित क्रांति के जनक की याद में लिखा ब्लॉग। अंतरिक्ष में भारत कब बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दिया ये जवाब। मालवीय संघ कैसे बिगड़ी बात, भारत का दोस्त आखिर क्यों करने लगा उसके साथ विश्वासघात, जानिए रिश्तों में कड़वाहट की वजह। अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला, यहां 26 मैचों में महज 2 बार बने 300 प्लस रन, जाने खास आंकड़े। शाहरुख खान के जवान ने फिर रचा इतिहास, वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने 28 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत की हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाने वाले स्वामीनाथन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है। पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह देश उनके योगदान को नहीं भुला सकता है। पीएम ने उन्हें किसानों का वैज्ञानिक बताया और कहा कि उनके योगदान की वजह से भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन पाया। पीएम मोदी ने लिखा कि देश ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वे 1943 में बंगाल में आई अकाल की वजह से इतना ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार की कसम खाई। बहुत छोटी उम्र में वे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। उन्हें अमेरिका से भी ऑफर आए, मगर उन्होंने भारत में रहकर अपने देश के लिए काम करने के बारे में सोचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर 2023 को बताया है कि भारत की अपनी खुद की एजेंसी कब तक होगी। चीन की सरकारी मीडिया एजेंसी CGTN को दिए गए इंटरव्यू में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारत के पास आने वाले 20 से 25 सालों में खुद की स्पेस एजेंसी होगी। इसरो चीफ ने बताया कि भारत का गगनयान कार्यक्रम अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष उड़ान की ओर बढ़ रहा है और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन का निर्माण कर सकेगा। इसरो चीफ ने कहा, गगनयान मिशन को 2021 में ही लॉन्च करने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सका। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने हाल ही में कहा कि भारतीय सेना को उनके देश से जाना होगा। इस हफ्ते की शुरुआत में जीत के जश्न में आयोजित एक कार्यक्रम में मुइज़्ज़ू ने कहा कि मैं नागरिकों की इच्छा के खिलाफ विदेशी सेना को अपने देश में रहने के देने के पक्ष में नहीं हूं। वहीं चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़्ज़ू के बयान पर भारत की तरफ से जवाब भी आया, मगर ये जवाब कई लिहाज से सकारात्मक रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव की नई सरकार के साथ भारत हर मुद्दे पर बात करने के लिए उत्साहित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब मुइज़्ज़ू ने भारतीय सेना के मालदीव छोड़ने वाले बयान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने मोहम्मद मुइज़्ज़ू से मुलाकात की, इसमें आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत मालदीव के रिश्तों के बिगड़ने की शुरुआत कैसे हुई। भारत में खेले जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज यानी 7 अक्टूबर के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका आमने सामने हैं। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए हमेशा से मुश्किल भरा रहा है। यहाँ रन बनाना कभी भी आसान नहीं रहा। यही कारण है कि इस मैदान पर अब तक खेले गए 26 वनडे मैचों में महज 2 बार ही टीमें 300 रन का आंकड़ा छू सकी हैं। सबसे पहली बार यहाँ पाकिस्तान ने 300 रन का आंकड़ा छुआ था। भारत के खिलाफ अप्रैल 2005 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 8 विकेट खोकर 303 रन जड़े थे। इसके बाद फरवरी 2011 में वेस्ट इंडीज ने नीदरलैंड के खिलाफ 8 विकेट खोकर 330 रन का स्कोर खड़ा किया। यहाँ हुए 26 मैचों में 6 बार ऐसा भी हुआ है जब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें 200 रन भी नहीं बना सकी हैं। शाहरुख खान की जवान को रिलीज हुए 1 महीना हो चुका है और ये फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है। जवान बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और दुनिया भर में भी एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगातार इतिहास रच रही इस फिल्म ने अब एक और माइलस्टोन पार कर लिया है। चलिए जानते हैं आखिर जवान ने अब क्या रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वर्ल्ड वाइड जवान ने अब अपने नाम दर्ज किया ये रिकॉर्ड। शाहरुख खान के जवान ने घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी खूब गर्दा उड़ाया है।
फिल्म में विक्रम राठौड़ और उसके बेटे की कहानी ने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया और इसी के साथ इसने जमकर कलेक्शन किया। एटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अब भारतीय सिनेमा के इतिहास में दुनिया भर में 1100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ जवान साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।